कदम उठाना पड़ता है, जो मैंने किया, ठीक है। और अभी के डेट में मेरे पास कोई सहारा नहीं है दोस्तों, ठीक है। अपने माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया, सास ससुर, और यूट्यूब के अलावा मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। मैं आप लोगों को अपनी कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग मुझ पर तरस खाएँ या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे साथ घटा है, जो मेरे साथ घटना हुई हैं, वो मैं आपसे बेझिझक बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को मैं अपना परिवार मानता हूँ, ठीक है। और परिवार, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह का बज रहा है 10:30, ठीक है। अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और हम लोग अभी कहीं जाने वाले हैं, हम, वर्षा और बाबू। और ये देखिए वर्षा जी अभी बाबू को रेडी कर रही है, और ये लोकू अपना फ़ोन लेके व्यस्त है। सुबह से ही काम धंधा कुछ और होता नहीं है, बस सुबह उठो, फ़ोन लो, मस्त अपना फ़ोन में लगे रहो। तो दोस्तों अभी नाश्ता पानी हो चुका है और हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रही है आप लोग को दिखाते हैं आगे ब्लॉग में, तो ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। और दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं जहाँ हमें जाना है। ज़्यादा दूर नहीं जाना दोस्तों। बात ऐसा है ना कि वर्षा जी के चचेरी बहन जो है वो लोग आई हुई हैं, बहन जीजा, और उनके साथ एक और उनका भाई आया हुआ है। तो वर्षा जी काफ़ी दिन के बाद दिल्ली से मतलब माइथन आई हैं, और तो वर्षा जी का मन है कि चलो थोड़ा उनसे मिल लेते हैं। वो लोग दूसरी जगह पे रहते हैं, उनका अलग एक घर है, तो वहीं पे रहते हैं। तो वर्षा जी का कहने का मतलब ये था कि आज वो लोग चले जाएंगे वापस अपने घर कोलकाता। तो वर्षा जी कह रही थी कि चलिए रहते हैं, आज उनसे मिल लेते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा ठीक है जी, चलो मिल लेते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से बगल में ही है। और ये मेन सड़क है दोस्तों, यहाँ से थोड़ी सी मतलब आपको बताएं तो गाड़ी वाड़ी चलते रहता है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान मत दीजिएगा इस पर, गाड़ी वाड़ी। और दोस्तों यहाँ आगे आपको एक सड़क मिलेगी, जो सड़क मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये सड़क जो है ये मतलब 3 रास्तों का मोड़ जिसको बोलते हैं ना, मोड़, वो मोड़ है। मतलब 3 रास्ते एक जगह आके मिलते हैं, वही मोड़ है। एक रास्ता सीधा डैम पे जाता है, एक रास्ता हमारे घर की तरफ, और एक रास्ता जहाँ हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि दिल्ली में रहते थे तो वहाँ सुबह सुबह ड्यूटी जाना होता था, तो टाइम से नींद खुल जाता था। और यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया है कि सुबह जल्दी नींद खुल ही नहीं पा रहा है, नींद खुलने में काफ़ी लेट हो रहा है। और दोस्तों वर्षा जी अभी थक गई है बाबू को लेते लेते, तो बाबू को मेरे गोद में पकड़ा दिया। बच्चे को ले जाने में ना बहुत तकलीफ है, तो बच्चा बड़ा हो गया, ऊपर से वजन भी हो गया है, तो थोड़ा दिक्कत होता है बच्चे को पकड़ने में। एक हाथ से पकड़ रहा हूँ, एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वर्षा जी काफ़ी दूर से लेके आ रही थी, उनका हाथ में दर्द होने लगा। मैंने कहा चलो भाई मुझे पकड़ा दो, चलना है। बाबू हाय बोल दो, हाय बोल दो कैमरे में, हाय। और ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ का मंदिर सोसाइटी का, और ये सामने वाला जो वाइट वाला घर आपको दिख रहा है, इसी घर में वर्षा जी को जाना है। मैं भी चलता हूँ, पर फर्स्ट टाइम उनसे मिलूँगा, शादी के बाद फर्स्ट टाइम। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है उनसे मिलने का, तो आप लोग को मिलवाते हैं उनसे। दोस्तों फाइनली वर्षा जी मिल ली हैं अपने दीदी और जीजा जी से। ये देखिए यही घर है अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल लाइट कटा हुआ है। तो लाइट कटा होने के कारण जो है ना काफ़ी अंधेरा आ रहा था रूम में, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उन लोगों से, आप लोग को मिलवा नहीं पाया। बट अभी मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ, और ये रास्ता आप जो देख सकते हैं ये डैम का रास्ता है, जो मैंने अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, पिछले वाले में। यही वो डैम है। ये देखिए, ये ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये मेन रोड है, जो रूट आता जाता है, और ये सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे जाने के लिए, ठीक है। और ये देखिए ये रास्ता है, ये रास्ता सीधा आपको डैम चला जाएगा आगे, ठीक है, टूरिस्ट पॉइंट पे जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था। और अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा बाहर निकल के आ गया हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ मैं अंदर जाके कैसा व्यू आता है नीचे का। वाले मौसम में क्या होता है ना दोस्तों कि थोड़ा सा इधर का जो घास वास है ना गीला हो जाता है, तो घास वास गीला होने की वजह से ना थोड़ा सा ज़मीन जो चिकना हो जाता है, पैर स्लिप करता है, तो इधर जल्दी कोई आता नहीं है बारिश के टाइम में। बाकी ऐसा जब सूखा रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से आइए, घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और काफ़ी प्यारा मौसम है, अभी बारिश हो रहा है ना, तो मौसम काफ़ी प्यारा है। बट इधर थोड़ा सा पैर स्लिप करता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से आना पड़ता है। और कुछ लोग पार्टी शार्टी करते हैं, तो जो बोतलें होती हैं उनको यहीं पे फोड़ देते हैं, तो वो भी थोड़ा नीचे देख के चलना पड़ता है कि कहीं कोई कांच पैर में गड़ ना जाए। और ये देखिए हमारा प्यारा सा सुंदर सा डैम। ये पहाड़ मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछले ब्लॉग में, चम्मच पहाड़, और काफ़ी प्यारा पहाड़ है ये, काफ़ी प्यारा। और अभी फ़िलहाल काफ़ी शांति दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इस टाइम दिन में ज़्यादा लोग इधर आते नहीं हैं,
ठीक है, लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, तो दिन में तो ज़्यादा कोई आता नहीं है। बट हाँ, शाम को काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। तो वर्षा जी अभी अपने दीदी इससे बातें कर रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, अपने दोस्तों से थोड़ा मिल के आते हैं। तो मेरे 2-4 दोस्त हैं यहीं बगल में रहते, बचपन के दोस्त, पहले उनसे गया, थोड़ा सा मिला हूँ, काफ़ी दिनों के बाद उनसे मिला, कुछ बातें, पुरानी बातें हुई और अच्छा लगा एक दूसरे से मिलके। देखिए दोस्त क्या होता है ना, जीवन में कभी छूटता नहीं है। जो हालात होते हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो अलग कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता कि अब क्या करना है, नहीं करना, बस खाओ पियो खेलो पढ़ो लिखो, यही होता है। जब धीरे धीरे हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो जिम्मेवारियाँ आने लगती है कंधों पे, तो फिर हम लोग सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बट भविष्य में कभी मौका मिलता है तो एक दूसरे से ज़रूर मिलते हैं। मैं जब भी आता हूँ यहाँ तो अपने दोस्तों से ज़रूर मिलता हूँ, कहीं 1 दिन के लिए मिलूँ, 1 घंटे के लिए मिलूँ, 1 मिनट के लिए मिलूँ, लेकिन मिलता ज़रूर हूँ। अच्छा लगता है उन लोगों से मिलने में, अपने बातों को शेयर करने में, उनके बारे में जानने में, कुछ पुराने पल को याद करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो आज जो आप लोग से एक इम्पॉर्टेंट बात करना है, उस बात को करने के लिए थोड़ा सा मुझे प्राइवेसी चाहिए था, थोड़ा सा अलग आना पड़ा, क्योंकि ये जो बात है मैं सबके सामने कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग तो अपनी फैमिली हो, आप लोग से क्या छुपाना। आप लोग, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमें अचानक से झारखंड आना पड़ा था अपने घर को छोड़ के, और कुछ ऐसी बातें हो गई थी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था जिसके वजह से हमें अचानक से आना पड़ा, कोई प्लानिंग नहीं था आने का, अचानक से आना पड़ा। तो यही कुछ बातें हैं जो आपसे करना चाहता हूँ, जिसके वजह से हमें अकेले आना पड़ा। तो कुछ बातें जो है ना, हमें अकेले में ही करना सही होता है, सब लोग जानेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ अपने, अगर हमारे परिवार के जो बुराइयाँ हैं, चाहे हमारे परिवार में जो बातें हुई हैं, उस बात को अगर हमारे और आपके अलावा और भी 2-4 लोग जाने तो वो अच्छा नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊँ, लेकिन थोड़ा सा प्राइवेट हो गया। दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि आप लोगों को तो पता है कि हमने शादी किया था, 3 साल हो गए हमारे शादी को। हम लोगों ने 3 साल में गाँव पे आया, घर पे अपने। दोस्तों घर आने के बाद क्या है ना, कुछ चीज़ें एक बार बिगड़ जाती हैं तो दोबारा सुधर नहीं सकती हैं, ठीक है। वही हुआ, वो अपने तरीके से चलते थे, हम अपने तरीके से चलते थे। तरीके से चलने का मतलब ये है दोस्तों कि वो जो कहते थे वो सही था, हम जो कहते थे वो गलत था। हमारा किया हुआ हर काम उन्हें गलत ही लगता था, और हम कुछ अगर उन्हें बोलते थे तो भी उन्हें ख़राब लगता था कि ये मुझे कैसे समझा रहा है, कैसे बता रहा है। तो इन सब बातों से डेली थोड़ा मोड़ा विवाद होता था, मैं चुपचाप रहता था, बर्दाश्त करता था। लेकिन कहते हैं ना कि बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, एक क्षमता होता है हर किसी के अंदर। तो जब आप किसी भी 10 लोगों के सामने किसी की बेइज्जती करोगे, उसके परिवार की बेइज्जती करोगे, उसके बच्चे की बेइज्जती करोगे, तो अगला बोलेगा ही। तो मेरे पिताजी के अंदर वो बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी आप लोग परिवार हो तो आप लोग से क्या छुपाना। मेरे पिताजी के अंदर एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं ना कमी है कि मेरे पिताजी जब भी 10 लोगों के साथ उठते बैठते, गाँव समाज में आपको पता है कि हर किसी के अगल बगल 5-10 लोग उठते बैठते हैं, उन लोगों के सामने मतलब परिवार का मतलब जो भी कमियां होती थी, ठीक है, उस कमी को वो सबके सामने रख देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं अगर अपने परिवार की कमी किसी के सामने शेयर कर रहा हूँ तो वो लोग हमें अच्छा कहेंगे, हमारी बड़ाई करेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। आप कभी भी अपने परिवार की अगर बुराई किसी के सामने कर रहे हो तो उसके नज़र में गलत ही बन रहे हो। बेशक वो आपके मुँह पे कुछ ना कर रहा हो, लेकिन वो आपको गलत समझेगा ही समझेगा, ठीक है। तो मेरे पिताजी की कुछ ऐसी आदतें थी, 10 लोगों के सामने हमेशा बुराई करना, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। दोस्तों मैं भी सुनते कितना सुनूंगा, एक ना एक दिन तो परेशान होऊंगा। फिर एक दिन ऐसी कुछ बातें हुई हम आपस में, हमारे और उनके बीच में कुछ बातें होने लगी। उन्होंने कहा हमारे घर से निकल जाओ, ये हमारा घर है, यहाँ पे हमारा सिस्टम चलेगा। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, अभी गुस्से में है, बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, सुबह तक मैटर ठीक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन सुबह भी दोस्तों वही बात, मेरे घर से निकलो तुम लोग का यहाँ पे कोई ये नहीं है, मेरा मतलब ये जो घर है ये मेरा है, तुम लोग यहाँ बैठ के खा रहे हो, तुम लोग अपना देखो, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो दोस्तों आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। आज आप मुझे वैल्यू नहीं दे रहे हो, 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो, कल हो के मेरी पत्नी वो मेरा इज्जत करेगी? नहीं करेगी। मेरा बच्चा जो आज छोटा 1.5 साल का है, कल वो 2 का होगा, 3 साल का होगा, 5 साल का होगा, जब वो चीज़ों को समझने लगेगा क्या वो मेरा इज्जत करेगा? नहीं करेगा। वो तो यही सोचेगा ना कि जब मेरे दादाजी ही पापा की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या इज्जत करूँ। बस इन्हीं सब बातों से दोस्तों मुझे बहुत ख़राब लगा, और फिर मैंने कहा कि ठीक है,
अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे वजह से आपका इज्जत या मान सम्मान कम हो गया, ख़त्म हो गया है, मैंने आपका कुछ मतलब ऐसा सम्मान ख़राब कर दिया है, तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा और मेरी पत्नी यहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जहाँ जाओगे अपने बच्चे और पत्नी को लेके जाओ, हम इनकी जिम्मेवारी नहीं उठा सकते। तो दोस्तों मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, दिल्ली में छोड़ चुका था, तो फिर मैं यहाँ पे अपने झारखंड में अपने ससुराल में आया। यहाँ आने के बाद फिर सारी बातों को अपने सास ससुर के साथ शेयर किया। लेकिन दोस्तों होता है ना कि एक अपना और एक रिश्तेदार, दोनों में बहुत अंतर होता है। अपना अपना होता है, रिश्तेदार रिश्तेदार होता है। और काफ़ी मुझे ख़राब लग रहा था कि मैं किस तरीके से अपने ससुराल में रहूं, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नौबत नहीं आया था कि मैं किसी और के ऊपर निर्भर करके अपने जीवन को यापन करूं। मैं हमेशा से अकेले ही अपना जीवन को गुजारा हूं, अपने दम पे गुजारा हूं। नमक रोटी कमाता था बट अपने परिवार को सुखी रखता था। लेकिन आज स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने ससुराल आना पड़ा। और ज़रूरतें बहुत है अभी के समय में दोस्तों, बहुत ज़रूरतें हैं, लेकिन उन ज़रूरतों को मैं किसी के सामने बयान नहीं कर सकता, क्योंकि सास ससुर हैं, माँ बाप तो है नहीं, सास ससुर हैं। ठीक है, एक इच्छा पूरी करेंगे, दो करेंगे, तीसरे में वो अपने बेटी से ज़रूर कहेंगे कि दामाद जी का ये डिमांड है। तो इस कारण से दोस्तों मैं ज़्यादा डिमांड करता नहीं। जब आया हूँ 2-3 दिन हुए हैं, जो मिलता है वो खा लेता हूँ, जैसा व्यवस्था है उस व्यवस्था में अपने जीवन को गुजार रहा हूँ। अब देखता हूँ कोई काम वाम ढूंढता हूँ, कोई काम वाम ढूंढूंगा, एक अलग रूम लूँगा, एक अलग व्यवस्था करूँगा अपने परिवार के लिए। क्योंकि देखिए बच्चा अभी मेरा छोटा है, अगर उसको लेके मैं ऐसे दर दर भटकता रहूँगा, ऐसे घूमता रहूँगा, तो उसका क्या भविष्य बनेगा। ठीक है, मैं आना नहीं चाहता था दोस्तों, मैं घर छोड़ के नहीं आना चाहता था, लेकिन उन्होंने ऐसा मेरे साथ स्थिति उत्पन्न कर दिया, ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया कि मुझे आना पड़ा दोस्तों। ठीक है, बात मान सम्मान की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, कहता चलो ठीक है, अपने पापा नहीं तो जो कहेगा। लेकिन दोस्तों जब बात बच्चे और पत्नी पे आ जाती है तो इंसान को फैसला करना पड़ता, कदम उठाना पड़ता है, जो मैंने किया। ठीक है, और अभी के डेट में मेरे पास कोई सहारा नहीं है दोस्तों। ठीक है, अपने माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया, सास ससुर अभी फ़िलहाल हैं उनके यहाँ, लेकिन कब तक, रिश्तेदारी होते हैं। तो मेरे पास सिर्फ एक यूट्यूब ही एक सहारा बचा हुआ है। ठीक है, और यूट्यूब के अलावा मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। मैं आप लोगों को अपनी कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग मुझ पर तरस खाएं या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे साथ घटा है, जो मेरे साथ घटना हुई हैं, वो मैं आपसे बेझिझक बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को मैं अपना परिवार मानता हूँ। ठीक है, और परिवार के सामने बोलने में किसी भी तरीके का शर्म नहीं होना चाहिए। मेरे पास अभी सिर्फ एक यूट्यूब ही सहारा है, जिस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, डेली ब्लॉग डालता हूँ। पसंद करना ना करना आपके हाथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपके हाथ में। बट मेरा जो हालात है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, बस यूट्यूब दिख रहा है, जिससे मैं वो खोया हुआ अपना मान सम्मान हासिल कर सकूँ। क्योंकि दोस्तों मेरे पापा ने कई बार मुझसे कहा तेरे पास है क्या, तू करता क्या है, तेरा अस्तित्व क्या है। तो दोस्तों इस बार मेरा भी जिद है कि मैं अपना अस्तित्व बना के जाऊँगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़े, जैसे भी करना पड़े। ठीक है, तो यूट्यूब मेरे सामने एक रास्ता है जिस पर मैं अभी चल रहा हूँ। कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, इतना जानता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट ही सब कुछ करवा सकता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक बेटा अपने बाप की नज़र में ऊपर उठ सकता है, एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी बन सकती है, उसे अच्छा शिक्षा मिल सकता है, अच्छा खान पान मिल सकता है, अच्छा रहन सहन मिल सकता है, सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से। आप लोग से मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, ना ही आप लोग से ये कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी आर्थिक मदद करो। बस आप लोग इतना कर दो कि इस भाई को किसी के सामने सर झुका के ना रहना पड़े, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को किसी के सामने सर झुका के ना रहना पड़े, किसी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े। कहीं भी हम लोग नमक रोटी खाएं लेकिन अपना खाएं, बस यही मेरा ख्वाहिश है और मैं यही करना चाहता हूँ। काम तो दोस्तों मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन 2000, 4000, 5000 के काम से कुछ नहीं होना जाना। ये आपको ही पता है कि कितनी महंगाई हो चुकी है। बच्चे का अभी बच्चा छोटा है, कुछ दिन बाद बड़ा होगा, पढ़ाई होगी, हर कुछ में खर्चा लगता है, लेकिन 5-10 हज़ार में होता क्या है। तो आप लोगों से बस यही मेरी मतलब इच्छा है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। जैसे और लोगों को सपोर्ट करके आप लोग मंजिल तक पहुंचाते हैं, आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें, मेरे बच्चों को सपोर्ट करें, मेरे परिवार को सपोर्ट करें, वरना बिखर जाएगा मेरा परिवार, टूट जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। इस YouTube के सिवा मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मुझे जो आता है, जैसे आता है, मैं कोई दिखावा नहीं करता हूँ DSLR लेके कहीं जाके शूट करना, ऐसा कुछ नहीं मुझे आता नहीं है। मुझे बस मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन को सामने रखा, कैमरे को खोला, जो मन में आया वो आप लोग से बोल देता हूँ, क्लियरली बोल देता हूँ। सर हम किसी चीज़ की करता नहीं, क्योंकि आप लोग परिवार हो। एक परिवार ने मुझे ठुकराया तो मुझे ये पूरा उम्मीद है कि मेरा जो यूट्यूब परिवार है वो मुझे ज़रूर अपनाएगा, सपोर्ट करेगा मुझे,
लोगों को दिखाऊं, आप लोगों को बताऊं, क्योंकि इससे थोड़ा मन का बोझ हल्का हो जाता है। और क्या कहूँ आप लोगों से, बातें तो बहुत सारी है कहने को, बट कुछ बातें ऐसी होती है जो पब्लिकली नहीं बताया जा सकता है। बस इतना कह सकता हूँ कि आज हमारी जो स्थिति है, उस स्थिति में हमारे पास हमारा कोई सहारा नहीं है आप लोगों के अलावा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, और आप लोग के प्यार और सपोर्ट अगर बना रहा तो शायद हमारा जो आज जो भविष्य है, जो गलत दिशा में जा रहा है, वो शायद सही हो जाए और कुछ अच्छा हो जाए हमारे लाइफ में। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। तो ठीक है दोस्तों, आज जो कहना था वो आप लोग से कह दिया हूँ। अब फैसला आप लोग के हाथ में, मैंने सही किया या गलत किया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।